अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर में शहरी हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अक्टूबर के बाद अब नवंबर के महीने में भी आम शहरियों पर नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान दारुल हुकूमत श्रीनगर में 2 शहरियों को हलाक किया गया, जिनमें एक पुलिस एहलकार, जबकि कल शाम को आपको याद होगा कि बौरी कदल में नामालूम बंदूक बरदारों ने बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेल्समैन को निशाना बनाया, उन्हें हलाक किया। और ओवरऑल इस जो सिक्योरिटी सिनेरियो वादी कश्मीर में लगातार या ओवरऑल जम्मू कश्मीर में बना है पिछले कुछ महीनों से, इस हवाले से डिफरेंट मीटिंग्स हुई, रिव्यू सिक्योरिटी रिव्यू जो है हुई, मीटिंग्स का जायज़ा लिया गया, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। चाहे हम अमित शाह की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, DGP दिलबाग सिंह साहब की बात करें या दीगर टॉप जो ब्रॉस है आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और कल जिस तरीके से फिर से एक आम शहरी को हलाक किया गया और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज सुबह 11:30 बजे सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई, जो इस वक्त अंडरवे है, यानी कि मीटिंग इस वक्त जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में सदारत में मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, ADGP जम्मू, IGP कश्मीर और इसके अलावा जो आर्मी के जो कमांडर्स है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ब्रॉस है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और साथ साथ जो CRPF के जो DG है वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और ओवरऑल ये जो मीटिंग है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जो जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में इस वक्त मुनक्किद हो रही है, जो इस वक्त जारी है। और इस मीटिंग में मैंने पहले ही कहा कि LG के साथ साथ पुलिस, आर्मी, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो टॉप ब्रॉस है वो इस मीटिंग का हिस्सा है। और इस मीटिंग में सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार वादी कश्मीर में जो है किलिंग्स हो रही है, लगातार अस्करी कार्रवाइयाँ हो रही है, लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और बताते चले आपको कि जो गुज़िश्ता महीना यानी कि अक्टूबर का महीना वो डेडलीस्ट मंथ था, यानी कि उस महीने में 45 हलाकतें हुई, जिसमें 13 आम शहरी मारे गए, जिनमें कुछ नॉन लोकल लेबरर्स भी थे। इसके अलावा 20 मिलिटेंट भी उसमें मारे गए, जो पुलिस का कहना है। और साथ साथ उसमें जो है 10 जो सोल्जर्स जो है फोर्स जो है वो भी उसमें मारे गए। और कुल मिला के 45 जो है शहरी 45 हलाकतें अक्टूबर के महीने में हुई। और अक्टूबर के महीने में ही हमने देखा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा और 2 दिन उन्होंने वादी कश्मीर में गुजारे। और आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा किलिंग्स जो है उस महीने में 45 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वादी कश्मीर में ही हुई। और जो 10 सोल्जर्स मारे गए, जिनमें 2 JCOs भी शामिल थे। एक बड़ा ऑपरेशन था जो 11 अक्टूबर को जम्मू के राजौरी सेक्टर में शुरू हुआ था, एक फॉरेस्ट एरिया था पूंछ का, और वहाँ पर हुआ था, और जिसमें 2 JCO समेत 8 जो है आर्मी के एहलकार मारे गए थे, फौजी एहलकार मारे गए थे। और जिसमें पुलिस ने यह भी बताया था कि अंडर ट्रायल मिलिटेंट जो था वो भी उसमें ज़िया मुस्तफ़ा, जिनका नाम बताया गया था, उन्हें भी उस एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद जब अमित शाह ने दौरा किया और उसकी क़यादत में अमित शाह की क़यादत में भी यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, इसके अलावा IGP कश्मीर विजय कुमार और आर्मी के कमांडर, जो इसके अलावा जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं या दीगर जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो टॉप ब्रॉस हैं, उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की थी और मजमूई तौर पर उन्होंने वादी कश्मीर की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया था। और हमने देखा कि आम शहरियों की हलाकत के हवाले से इसके पेश नज़र श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखी गई, बल्कि फ्रिस्किंग का एक अमल शुरू हुआ था, जिस तरीके की फ्रिस्किंग शायद यहाँ लोगों ने नहीं देखी थी। बाइक्स को सीज़ करने का अमल यहाँ पर शुरू किया गया था। और इवन कि आपको याद होगा कि इस वक्त भी श्रीनगर के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट खिदमत अभी भी मुअत्तल है। शाम 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक इंटरनेट को डाउन किया जाता है और फिर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक इंटरनेट को फिर रेस्टोर किया जाता है। और ये एक नया अमल शुरू किया गया इंटरनेट को डाउन करने का। और उस हवाले से भी IGP कश्मीर विजय कुमार का यही कहना है कि इंटरनेट को बंद करने का जो ये अमल है श्रीनगर के कई इलाकों में, और ये सिर्फ मिलिटेंट से रिलेटेड जो मामला है उस हवाले से ये जो है इंटरनेट को बंद किया गया है।
और साथ में बताते चले आपको कि कुछ दिनों से आपको याद होगा कि अब मज़ीद 5000 सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर शहर में तैनात किया गया है और कई जो मैरिज हॉल्स है, जो कम्युनिटी हॉल्स है, वहाँ पर CRPF एहलकारों को रखा गया है और उन मैरिज हॉल्स को सिक्योरिटी फोर्सेस में टर्न किया है यहाँ पर हुकाम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। और इस हवाले से भी हमने देखा कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया, कई ने इसकी मजम्मत की और कई ने गवर्नमेंट को कहा कि ये उनके जो दावे हैं कि अब कुछ सब कुछ नॉर्मल है, बल्कि कहानी ग्राउंड ज़ीरो पर कुछ और बयान करती है। और जब अक्टूबर के महीने में सिविलियंस किलिंग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरीके से बैक टू बैक अटैक्स हुए और उसके बाद ही हमने देखा कि करीबन 10,000 नॉन लोकल लेबरर्स जो है वो वादी से कोच कर गए, यानी कि वादी से वो रवाना होकर अपने घरों की तरफ चले। और इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर बिंद्रू और कई जो कश्मीरी पंडित से यहाँ पर जिनकी हलाकत हुई, उस हवाले से भी करीबन 350 जो माइग्रेंट्स है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है, वो भी वादी से वापस चले गए जम्मू और भारत की दूसरी जगहों पर। और मजमूई तौर पर हमने देखा कि अक्टूबर के बाद ही एक अनसर्टनिटी का एटमॉस्फेयर, गैर यकीनियत का माहौल पूरी वादी में, बिलखुसूस श्रीनगर में देखने को मिला। तहम अगरचे अमित शाह के विज़िट के बाद ये दावा किया गया कि अब चूँकि हालात जो है नॉर्मल सी की तरफ आ रहे हैं, और हालांकि यही दिल्ली सरकार का कहना है कि दफ़ा 370 को ख़त्म करने के बाद वादी कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कहानी कुछ मुख्तलिफ है। हालांकि हमने देखा कि चाहे PDP सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद गनी लोन या दीगर जो लीडरान हैं उनके, या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, इनके सबके एक जैसे लगभग एक जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं कि ये दावा BJP का कि हालात नॉर्मल है, लेकिन कहानी कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से एक तो सिक्योरिटी को यहाँ पे फिर से डिप्लॉय किया जा रहा है, बैंकर्स जो है 2011 में जो बैंकर्स को रिमूव किया गया था, अब फिर से यहाँ पर बैंकर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है श्रीनगर के मुख्तलिफ जगहों पर, और इसके अलावा वादी के दूसरे अजला के मुख्तलिफ जगहों पर अब फिर से बैंकर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। और साथ साथ अब जो मैरिज हॉल्स में जो सिक्योरिटी को वहाँ पर लाया गया है, तैनात किया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और 5000 मजीद फौजी यहाँ पर बुलाए गए हैं श्रीनगर शहर में, तो इसमें एक पुरतनाव, एक खौफ और एक तज़ब्ज़ुब का जो माहौल है वो फैल गया है। एक खौफ की फ़िज़ा ऑलरेडी फैल गई थी। तहम कल शाम को जब एक बार फिर बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आम शहरी को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों से छलनी की, इसे हलाक किया, और उससे पहले भटमालू में भी एक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई, उन्हें हलाक किया। तो इस तरीके से एक बार फिर श्रीनगर शहर में बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो खौफ का माहौल, खौफ की फ़िज़ा, बेचैनी अब फिर से छाई है और लोगों के अंदर वो कियोस एंड कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आज जो जम्मू में मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग पर सबकी नज़रें हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हो रही है। टॉप ऑफिशियल्स उस मीटिंग का हिस्सा है, IGP, DGP, ADG जम्मू और दीगर आर्मी के कमांडर्स और टॉप जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ब्रॉस वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं, DG CRPF और इसके अलावा IGP BSF भी उस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि क्या कुछ उस मीटिंग में जो है मीटिंग के अंदर क्या कुछ होगा, वो भी बाद में पता चलेगा। बहरकैफ पूरी हमारी नज़रें जो है वो वादी कश्मीर के अपडेट्स पर रहेगी और वो उससे हम आपको अपडेट करेंगे क्या कुछ होगा। फ़िलहाल हमें दीजिए अगले अपडेट तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।